भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मज्जुनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर, गोविंद विहार, शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न चौबीसी की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य ज्ञान शिवचंद्र जी महाराज की जय, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आचार्य शिवचंद्र विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथ की वाचना चल रही है। उस वाचना के अंदर आज मानव व्यापार प्रतिपादन नाम का चलेगा। उसमें बता रहे हैं कितने ही दार्शनिक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन 8 को योग के अंग मानते हैं तथा कितने ही दार्शनिक उक्त 8 अंगों में से यम, नियम को छोड़कर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन 6 को ही योग के अंग मानते हैं तथा अन्य दार्शनिक कहते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, संतोष, तत्व निश्चय और देश त्याग इन 6 से मुनि के योग की सिद्धि होती है। तथा अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि ध्यान का प्रधान कारण यह चतुष्ट है। पहला गुरु का उपदेश, दूसरा उपदेश पर भक्ति, तीसरा सतत चिंतन और चौथा मन की स्थिरता। कितने ही साधक मन की स्थिरता और उसकी शुद्धि के लिए इन यम नियमादिकों को ही बतलाते हैं, क्योंकि उस मन के स्थिर कर लेने पर निश्चय से आत्म प्रयोजन की सिद्धि प्रकट में हो जाती है। जिस मुनि ने उक्त यमादिकों का अभ्यास कर लिया है वह परिग्रह से रहित होकर निर्ममत्व होता हुआ रागाद क्लेशों से रहित हुए मन को अपने अधीन कर लेता है। श्रेष्ठ आचार्यों ने योग के जिन 8 अंगों का उल्लेख किया है वे मन की प्रसन्नता के द्वारा मुक्ति के कारण होते हैं। उन 8 ही अंगों का कथन प्राय यहीं पर इस ज्ञानारंभ में प्रयोजन के अनुसार कहीं कहीं पर किया गया है, ऐसा योगी जन ज्ञात करें। तथा अन्य आचार्यों ने भी कहा कि जिन प्राणियों ने मन को रोक लिया है, उसे स्वाधीन कर लिया है, उन्होंने विश्व को ही स्वाधीन कर लिया है, परंतु जिन्होंने उस मन का निरोध नहीं किया है उनका प्राय शेष इंद्रियों आदि का निरोध करना भी व्यर्थ होता है। प्राणियों के दोषों का विनाश प्रकट में मन की शुद्धि से ही होता है। प्राणियों के दोषों का विनाश प्रकट में मन की शुद्धि से ही होता है तथा उस मन के शांत हो जाने पर स्वार्थ सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। जिन मनुष्यों ने मन के प्रपंच, प्रताड़ना या दुष्प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के क्रोधादि विकारों को रोक लिया है, वे निश्चय से मुक्ति रूप महिला के साथ पाणी ग्रहण को प्राप्त होते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे भव्य, यदि तू दृढ़ कर्म रूप सांकल के तोड़ने में उद्यत है
तो उस मन का ही निरोध करके वास्तव में उसे अपने अधीन कर ले। इस मन के भली भांति उपशांत हो जाने पर संसार प्रवण से उत्पन्न हुआ जो दोष प्राणियों के ज्ञान रूप लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधक है, वो नियम से नष्ट हो जाते हैं। एकमात्र मन रूप दैत्य की विजय ही समस्त अभिष्ट पदार्थों को सिद्ध करने वाली होती है, और उस मन की विजय के बिना व्रत संयम आदि के परिपालन में जो संयमी जन कष्ट सहते हैं वह व्यर्थ होता है। जिस मन के नियंत्रण को आश्रय लेकर योगी जन तत्व के निश्चय को प्राप्त हुए हैं, एकमात्र वह मन का नियंत्रण ही समस्त संपत्तियों को सिद्ध करने वाला है। जो धीर पुरुष अवेद रूपता को प्राप्त हुए स्व आत्मा और पदार्थ इन दोनों को पृथक कर देता है, उन्हें भिन्न समझने लगता है। वह अंतःकरण की चंचलता को पूर्व में ही नष्ट कर देता है। प्राणियों की शुद्धि कर्म बल से रहितता इस मन की शुद्धि से ही होती है, इसमें संदेह नहीं है। और उस मन शुद्धि के बिना, राग द्वेष की शांति के बिना तपश्चरणादि से होने वाला यह कायिक क्लेश व्यर्थ होता है, उससे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मन की शुद्धि केवल ध्यान की शुद्धि को ही नहीं करती, किंतु वह प्राणियों के कर्म समूहों को भी छिन्न भिन्न और नष्ट करती है। जिसका मन स्थिर होकर के आत्म रूप में लीन हो गया है, उसके चरण कमल में ये तीनों लोक लीन हो गए हैं। वह मुक्त होकर तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है। मुनि रूप भ्रमर मन को परिग्रह से अतिशय रहित, निर्मम एवं विषयों से विमुख करके मुक्त रूपी लक्ष्मी के मुख रूप कमल का आलिंगन करते हैं। जैसे जैसे मुनि के मन की शुद्धि प्रकट होती जाती है, वैसे वैसे ही विवेक रूप लक्ष्मी हृदय में स्थिर स्थान को धारण करती है। अभिप्राय यह है कि विवेक की स्थिरता मन की शुद्धि से ही होती है। जो जीव मन की निर्मलता को न प्राप्त करके उसके बिना ही भली भांति मुक्त होना चाहता है, वह मृग तृष्णा नदी में केवल पानी को ही पीता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मरुभूमि में बालू को जल जानकर मृग अपनी तृष्णा प्यास को शांत करने की इच्छा से दौड़ते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी जल प्राप्त नहीं होता, उसके उसी प्रकार मन की निर्मलता के बिना जो मुक्त होने का प्रयत्न करता है वह मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जिनके आश्रय से मन अज्ञान को लांघकर उसे छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है, वही ध्यान है, वही विज्ञान है, वही ध्येय है और वही तत्व परमार्थ है। चित्त रूप दैत्य विषय रूप ग्रास के लोभ से आक्रमण करके निरंतर प्राणी समूह को इच्छा अनुसार सब प्रकार से पीड़ित किया करता है। जो यह मन रूप हाथी अनिवार्य पराक्रम का धारक है, वह जब तक समीचीन संयम रूप प्रासाद को ध्वस्त नहीं करता है, तब तक उसका निवारण करना उचित है। जिसने विषय रूप वन में विचरते हुए चंचल चित्त रूप बंदर को रोक लिया है, उसी के निश्चय से अभीष्ट फल की सिद्धि होती है। जो स्वतंत्रता से निवृत्त करने वाले उस एक चित्त में जीतने में समर्थ नहीं है, परंतु ध्यान की बात करता है, वह मूर्ख इस लोक में लज्जा को व्यर्थ नहीं प्राप्त होता है। अर्थात उससे लज्जित होना चाहिए, क्योंकि मन की एकाग्रता के बिना उस ध्यान की संभावना नहीं है। मात्सर्य भाव को छोड़कर तप का अनुष्ठान करने वाले साधुजन जिस पद को नहीं सिद्ध कर पाते हैं, वे हे धीर उस पद को चित्त के संचार को रोकने वाले, उसे वश में कर लेने वाले सज्जन प्राप्त कर लेते हैं। जो मुनि भावों की निर्मलता को प्राप्त कर चुका है, उसके अनंत जन्मों में उत्पन्न हुए अनेक कर्मों की दृढ़ स्थिति क्षण भर में क्षीण हो जाती है।
जिसका निर्मल ज्ञान से संस्कारित मन स्थिरता को प्राप्त हो चुका है, उस मुनि का साध्य रत्नत्रय रूप अभीष्ट सिद्धि ही हो चुका है। अब उसे शरीर का क्लेश पहुँचाने वाले संयम व तप आदि से क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। अभिप्राय यह है कि बाह्य तप व संयम आदि की अपेक्षा अंतःकरण की निर्मलता ही मुख्य है, क्योंकि उसके बिना वे सब व्यर्थ रहते हैं। जिस मुनि का मन बस में नहीं हुआ है, उसका तप, शास्त्राभ्यास, संयम, ज्ञान और कायक्लेश आदि का आश्रय लेना तुषखंडन के समान, धान्य के कणों से रहित कोरे भूसे को कूटने के समान व्यर्थ ही है। लोक शिखर के मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली दीपिका, छोटा सा दीपक, एक वह मनशुद्धि ही है। उस निर्मल दीपिका को पाकर वह बहुत से जीव भ्रष्ट हुए हैं, जिसके होने पर प्राणियों के अविद्यमान भी गुण विद्यमान हो जाते हैं, तथा जिसके बिना उनके विद्यमान गुण भी चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उन मन शुद्धि की ही प्रशंसा की जाती है। अचिंत शक्ति वाला यह मन दैत्य स्वतंत्र रहकर सब इंद्रियों से प्रसन्न करने में समर्थ है। ऐसे तीनों लोकों के भी ऐश्वर्य को भोगता है। अभिप्राय यह है कि जब तक मन को बस में नहीं किया जाता, तब तक वह तीनों ही लोकों की संपत्ति को भोगने का विचार आर्त ध्यान रूप में करता ही रहता है। सम, आगम ज्ञान और संयम से सहित जितेंद्रिय एवं प्रशस्त व्रतों के धारक होकर के भी जिन योगियों ने अपने मन को नहीं जीता है, वे आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। इसके विपरीत जिन मुनियों ने उस मन को विषयों में विमुख, शांत, निर्मल एवं क्रोधादि विचारों से रहित करके आत्मस्वरूप में स्थित कर लिया है, उन्होंने अविनश्वर पद मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया है। अचिंत प्रभाव का धारक वह प्राणियों का चित्त रूप दैत्य सब दशाओं के घेरे में, दैत्य के स्थान में, इंद्र के पुरों में, मेघों के मध्य में, द्वीप और समुद्रों के अंतराल में तथा विद्याधर मनुष्य, देव और धरणेन्द्र के स्थान में, इस प्रकार वायु समूह के विस्तृत इस तीन लोक रूप घर में अपनी चंचलता से निरंतर आधे ही क्षण के भीतर चक्कर लगाया करता है। तात्पर्य यह है कि जब तक मन को बस में नहीं किया जाता है, तब वह जो वस्तु स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकती, उसके विषय में कुछ न कुछ सोचा ही करता है। तो जो मुनीन्द्र प्रसम, कसायों की शांति, महाव्रत, प्रतिमा योग, आत्मलीनता, ध्यान और विशिष्ट ज्ञान के कारण से तथा न्याय, सन्याय, नीति, विवेक और महान चारित्र की शुद्धि के लिए उस कष्ट से निवारण किए जाने वाले मन रूप स्वरूप के जीत लेता है और उसे अपने अधीन कर लेता है, वह लोक में योगियों का समूह से वंदनीय कहा जाता है, वंदनीय हो जाता है। इस प्रकार आचार्य शुभचंद्र विरचित ज्ञानार्णव योग प्रदीप में मनोव्यापार प्रतिपादन प्रकरण समाप्त होता है। अब रागादि निवारण प्रकरण शुरू होता है। बुद्धिमान योगी नियम से अपने मन को समस्त विषयों से विमुख और विकल्प जाल से रहित करके उसे एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में लीन करता है, अथवा मन को आत्मस्वरूप में स्थिर करने पर वह शीघ्र ही उन रागादिक बलशाली शत्रुओं के द्वारा बलपूर्वक पराभव को प्राप्त होता है, जिनका के संबंध जीव के साथ अनादिकाल से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि संयम को परिपालन मुनि उस मन को अपने आत्मस्वरूप में अवस्थित करता है, फिर भी ये रागादि शत्रु उसे भ्रम रूप समुद्र में फेंक देते हैं। अपने अधीन हुआ भी वह मन रागादिकों के द्वारा शीघ्र ही मलिन कर दिया जाता है। इसलिए मुमुक्षु मुनियों को प्रथमतः आलस्य को छोड़कर उन रागादिकों के विषय में ही प्रयत्न करना चाहिए।
स्वभाव से उत्पन्न होकर के ज्ञान रूप राज्य के अंगों का घात करने वाले विरागादि प्राणियों की मन रूप भूमि में बिना किसी प्रयत्न के ही उत्पन्न हुआ करते हैं। यदि योगी इंद्रिय विषय को दूर करके आत्म तत्व का आश्रय लेता है तो भी ये रागादि उस मन को बार बार ठगते हैं और मलिन करते रहते हैं। रागादि उन मन को कहीं पर मुग्ध, कहीं पर भ्रांति संयुक्त और कहीं पर भयभीत, कहीं पर रोता हुआ अथवा दुर्त पीड़ित, कहीं पर शंका युक्त और कहीं पर क्लेश से परिपूर्ण किया करते हैं। दीर्घ काल के अभ्यास से प्रबल किए गए रागादि रूप राक्षस रोके जाने पर भी मनुष्यों के हृदय में निरंतर संचार किया करते हैं। अज्ञानी जन यदि मन को रागादि से रहित न कर सकते हैं तो फिर वे व्यर्थ के परिश्रमों से व्रत, संयम एवं तपस्या आदि से उत्पन्न होने वाले क्लेशों से आत्मा को अधिक पीड़ित क्यों करते हैं। तात्पर्य यह है कि रागादि की शांति के बिना संयम व तपस्या आदि सब व्यर्थ ही रहते हैं। यदि मन राग और द्वेष से रहित होकर मोह को नष्ट करता हुआ समस्त सावध्य प्रवृत्ति से रहित हो चुका है तो समझना चाहिए कि प्राणी का अभीष्ट सिद्ध हो चुका है, मुक्ति उसके निकट है। मूर्ख लोग तप करके अपना शरीर कृश करते हैं, लेकिन विद्वान लोग शरीर में विकार बनाने वाले मन की ही शक्ति क्षीण करते हैं, मन को जीतते हैं। जैसे कुत्ता आदमी के फेंके हुए लकड़ी आदि पर हथियार को क्रोध से दंश करता है, लेकिन सिंह हथियार फेंकने वाले को ही मार डालता है। जिन मुनियों का मोह रूप कीचड़ नष्ट हो चुका है तथा राग का विलास अतिशय शांत हो चुका है, वे परमात्मा के स्वरूप को अपने आप में ही देखते हैं। मुक्त रूपी लक्ष्मी के संयोग से में उत्सुक हुए योगियों ने राग द्वेष के उपशम रूप घोर युद्ध में ज्ञान रूप शस्त्र के प्रहार से राग रूप योद्धा का घात किया है। हे भव्य, तू मन का संक्लेश, भ्रांति, उपद्रव और आकुलता से रहित करके उसे स्थिर करता हुआ वस्तु स्वरूप का निरूपण कर। रागादि से आहत चित्त आत्मतत्व से विमुख होता है और तब प्राणी ज्ञान रूप रत्न पर्वत के शिखर से शीघ्र ही च्युत हो जाता है। संसार वन में भटकने के क्लेश से भयभीत हुआ मुनि राग द्वेष एवं मोह के अभाव से मोक्ष मार्ग में स्थिर हो जाता है। निरंतर विद्यमान रहने वाले रागादिकों के द्वारा बार बार ठगा गया मन उस उत्कृष्ट ज्योति को नहीं देखता जो कि पुण्य पाप रूप ईंधन को भस्म करने में अग्नि के समान है। रागादि कीचड़ के हट जाने पर निर्मलता को प्राप्त हुए मुनि चित्त रूप जल के भीतर समस्त वस्तुओं का समूह प्रतिभासित होने लगता है। उस समय उक्त वीतराग मुनि वह कोई असाधारण उत्कृष्ट आनंद उत्पन्न होता है जिसके आश्रय से वह तीनों लोकों के अचिंत्य ऐश्वर्य को भी तृण के समान तुच्छ समझने लगता है। जो मुनि राग द्वेष से रहित हो चुका है उसका मिथ्या ज्ञान भयानक पिशाच शांत हो जाता है और उसके विपरीत जो प्राणी या राग से पीड़ित होता है उसका वही मिथ्या ज्ञान रूप पिशाच निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वीतराग मुनि को जो पीड़ा से रहित स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, इंद्रियों का उसके अनंत में भाग मात्र भी वह सुख प्राप्त नहीं होता। ये राग द्वेष रूप दो महापिशाच हैं जो अनादिकाल से उत्पन्न होते हुए अपरिमित दुख परंपरा की उत्पत्ति के प्रधान अंकुर हैं, मुख्य कारण हैं। कहा भी है, रागी जीव कर्मों को बांधता है और वीतराग उन्हीं कर्मों को छोड़ता है, उनकी निर्मलता करता है। और जिनेन्द्र देव ने संक्षेप में बंध और मोक्ष विषय उपदेश दिया है। इसलिए हे धीर, पूर्वोक्त बंध मोक्ष के स्वरूप का विचार करके उस स्थिर ज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश का आश्रय ले।
जिसको पा करके वह राग द्वेष नदी सूख जाने वाली है। सूक्ष्म व स्थूल स्वभाव वाले चेतन अचेतन और रूपी मन मूर्तिक पदार्थों के विषय में यदि क्षण भर के लिए भी राग अथवा द्वेष होता है तो फिर आध्यात्म का निश्चय भला कहाँ संभव है। राग द्वेष के होते हुए आत्मस्वरूप का निश्चय संभव नहीं है। वीतराग योगी संरंभ से हिंसादि पापों के संकल्प से रहित होकर शाश्वतिक आनंद युक्त उत्कृष्ट अविनश्वर और आत्ममात्र से उत्पन्न होने वाली मुक्ति रूप लक्ष्मी का वर्ण करता है। जिसके हृदय में राग अपने चरण को धारण करता है, स्थान प्राप्त करता है, वहाँ द्वेष भी आकर के उपस्थित होता है। यह निश्चित है और इन दोनों के आश्रय से मन अतिशय पराक्रम दिखलाता है। वह इष्ट संयोग व अनिष्ट वियोग आदि के दुर्ध्यान में प्रवृत्त होता है। वह जो पुण्यशाली मनुष्य समस्त ज्ञान माने केवल ज्ञान रूप साम्राज्य को स्वीकार करने की इच्छा करता है, वह कषायोपशमन रूप शस्त्र के द्वारा राग रूप शत्रु को खंडित करता है। जिस पक्षी के पंख कट गए हैं वह जिस प्रकार उपद्रव करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार राग द्वेष पंखों के कट जाने पर, उनके नष्ट हो जाने पर मन रूप पक्षी भी उपद्रव करने में बाह्य पदार्थों में इष्टानिष्ट बुद्धि करके उनकी प्राप्ति व परिहार के लिए पापाचरण करने में असमर्थ हो जाता है। जो साधु राग द्वेष की परंपरा रूप वृक्ष की जड़ को काट डालता है, वह निश्चय ही मन रूप बंदर के दुष्ट व्यवहार को जीतेगा, उसे अपने अधीन कर लेगा। अथवा वह प्राणी बाह्य पदार्थों में जो किसी पर क्रोध करता है, किसी के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, किसी में आसक्त होता है, वह मोह के प्रभाव से वैसा करता है, न कि स्वभाव से। इस कारण ये वह मोह ही जगत का विजेता है। जिन भगवान राग द्वेष विषय वृक्ष में बगीचे का बीज मोह को जानते हैं, इसलिए समस्त दोषों की सेना का स्वामी एक वह मोह ही है। यह मोह प्राणियों को संसार रूप वन में उत्पन्न हुई वन की अग्नि ही है। दावाग्नि समान विस्तार को प्राप्त होकर प्राणियों को संतप्त करने वाला यह मोह ही है। तब प्राणियों के अतिशय वृद्ध दृढ़ व अपरिमित कर्मबंध का कारण भी वही मोह है। सभी संसारी प्राणी मिथ्या दर्शन रूप प्रसाद से पीड़ित होकर राग द्वेष रूप भयानक वन में विचरण करते हुए खेद को प्राप्त होते हैं और तब मोह रूप निद्रा के वशीभूत होकर संसार रूपी कीचड़ में निमग्न हो जाते हैं। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख को सहते हैं। जो मुनि ज्ञान रूप नेत्र के या ज्ञान रूप नेत्र के निमित्त से आवरख अज्ञान रूप अंधकार के समूह को नष्ट कर देता है, वह यथार्थ में विश्व को सचराचर लोक को प्रकट में प्रत्यक्ष देखता है। संभाव रूप जल के द्वारा डुबोई गई ये तीनों लोकों में फैलने वाली मोह रूप विशाल अग्नि की ज्वाला क्षण भर में शांत हो जाती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अग्नि की शांति जल से हुआ करती है, उसी प्रकार मोह की शांति राग द्वेष के उपशमन से होती है। जिस मोह के होने पर ही जीव संसारी होता है, जन्म मरण के दुख को सहता है और जिसके नष्ट हो जाने पर वह उस दुख से मुक्त होकर के कल्याण का भाजन होता है। उसी पाप रूप मोह सुबट का निवारण करना चाहिए। प्राणियों के जो संसार की विचित्रता पर नारकादिक स्वरूप विविध रूपता भिन्नता और आत्मीय भावों में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संयम एवं क्षमा मार्गवाद में आत्म भिन्नता का जो
विश्वास होता है वह मोह की चाल है, उसी के प्रभाव से ऐसा होता है। हे साधो, रागादि रूप शत्रु मोह रूप राजा के द्वारा रक्षित है, इसलिए तू उस मोह को और उसके द्वारा रक्षित इन रागादिकों को समभाव रूप शस्त्र को काटकर मोक्ष मार्ग का अवलोकन कर। इस प्रकार आचार्य शुभचंद विरचित ज्ञानार्णव में योग प्रदीपाधिकार में राग द्वेष प्रकरण समाप्त होता है। अब साम्य वैभव शुरू होता है। हे भव्य, तू मोह रूप अग्नि को शांत करने के लिए, संयम रूप संपत्ति को स्वीकार करने के लिए और राग रूप वृक्षों के वन को नष्ट करने के लिए समता भाव का माध्यस्थ वृत्ति का अवलंबन कर। जिस महात्मा का मन इष्ट और अनिष्ट रूप से अवस्थित चेतन मित्र शत्रु आदि व चेतन कोमल सैया व शास्त्रादि पदार्थों से मुक्त नहीं होता है, वही साम्य भाव में स्थिर रह सकता है। हे भव्य, तू विषय भोगों से विरक्त होकर शरीर के विषय में निष्प्रयता होता हुआ उस समता भाव की आराधना कर, जो सर्वज्ञ के ज्ञान रूप लक्ष्मी के कुल ग्रह के समान हैं, सर्वज्ञ की विभूति को प्राप्त कराने वाली है। हे वीर, तू प्रसम रूप शस्त्र के द्वारा संसार परिभ्रमण के दुख रूप फांस को काटकर धीरे धीरे मुक्ति रूपी लक्ष्मी के स्वयंवर मंदिर की ओर गमन कर। अभिप्राय यह है कि संसार परिभ्रमण के कारणभूत जो राग द्वेष हैं उनको नष्ट करने से जीव की मुक्ति रूप लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण कर लेती है, उसे फिर मोक्ष सुख प्राप्त करने में विलंब नहीं होता है। समता भाव रूप सूर्य की विकिरणों के द्वारा रागादि रूप अंधकार समूह के नष्ट कर देने पर प्रसम भाव का आश्रय लेने वाला जीव अपने आप में ही परमात्मा के स्वरूप को देखता है, तब वह स्वयं आराध्य बन जाता है, उसका आराध्य अन्य कोई नहीं रहता। विवेकी जीव समता भाव की सीमा का आश्रय लेकर जब आत्मा में आत्मा के निश्चय को करता है, तब वह परस्पर में संबंध जीव और कर्म को पृथक करता है, उनको स्वरूप से भिन्न समझने लगता है। विवेक ज्ञान रूप नेत्र के धारक जो सज्जन समता भाव रूप जल में स्नान करके शुद्धि की प्राप्ति हुए हैं, वह अनंत ज्ञानादि रूप राजलक्ष्मी इस जन्म में सखी होती है, उन्हें इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हे भव्य, तू अपनी आत्मा का पूर्णतया समता भाव स्वरूप में से इस प्रकार चिंतन कर कि जिससे यह पदार्थ समूह राग और द्वेष रूप के द्वेष के साथ ग्रहण नहीं करें, किसी से राग और किसी से द्वेष न करें। मुनि रूप महायोद्धाओं ने मोह रूप सिंह से संरक्षित भयानक रागादि रूप वन को समता भाव रूप अग्नि को ज्वाला अग्नि की ज्वाला के द्वारा भस्म किया है। जब मनुष्यों का मोह रूप कीचड़ नष्ट हो जाता है तथा रागादिक बंधन टूट जाता है, तब उनके हृदय में समस्त लोक के से बंधित समता रूप लक्ष्मी पदार्पण करती है। अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणी का मोह नष्ट नहीं होता है, तब तक राग द्वेष भी नष्ट नहीं होते, और जब तक वे राग द्वेष नष्ट नहीं होते हैं, तब तक हृदय में समता भाव को स्थान नहीं मिलता है। इसलिए उस समता भाव को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष और मोह को नष्ट करना चाहिए, जिसके होने पर जीव की सब इच्छाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। अविद्याएं मिथ्या दुर्विनिवेश क्षण भर में क्षीण हो जाते हैं तथा मन रूप महाभयानक सर्प मर जाता है। उसका नाम साम्य भाव है, साम्य भावना है। समता भाव के अग्रभाग पर शिखर पर आरूढ़ होता हुआ योगी
जिस कर्म को निमिष मात्र नेत्र की टिमकार के मात्र काल के भीतर क्षण भर में ही जीत लेता है, उसी को उक्त समता भाव से रहित अन्य जीव तपस्या के द्वारा करोड़ों जन्मों में जीत पाता है। समस्त लोक के ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ देव ने एक साम्य भाव को ही उत्कृष्ट ध्यान निरूपित किया है। वह शास्त्र विस्तार तो निश्चय से उसी साम्य भाव के प्रकट करने के लिए है, ऐसा मैं मानता हूँ। साम्य भाव से पदार्थ का चिंतन करने वाले बुद्धिमान महापुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है, वह ज्ञान के साम्राज्य केवल ज्ञान की समानता का आश्रय लेता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभिप्रायंग यह है कि केवल ज्ञान के प्राप्त होने पर जो जीव को सुख होता है, लगभग वैसा ही सुख अन्य बाह्य पदार्थों के विषय में राग द्वेष बुद्धि न करने वाले सत्पुरुषों को भी प्राप्त होता है। जो पवित्र जीव अपनी आत्मा की स्वभाव को उत्पन्न हुई उत्तम विशुद्धि की इच्छा करता है एवं समता भाव से परिपूर्ण मन को धारण करता है, अभिप्राय यह है कि मन के समता भाव से अधिष्ठित हो जाने पर जीव अपनी स्वाभाविक सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है। जब जीव अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा औदारिक तेजस कार्बन इन तीन शरीरों से तथा राग द्वेष व मोह इन तीन दोषों से भी रहित जानता है, तब उसका साम्य भाव में अवस्थान होता है। जब जीव समस्त भिन्न पर्यायों से तथा परद्रव्यों से विलक्षण भिन्न स्वरूप वाली अपनी आत्मा का निश्चय करता है, तब उसके साम्य भाव उत्पन्न होता है। जिस योगी के समता भाव है, उसी के स्थिर सुख, उसी के अमनेश्वर पद, उसी के बंध का अभाव होता है। जिस मुनि के लिए तरस व स्थावर अन्य अचेतन पदार्थों से व्याप्त यह समस्त संसार न हे है और न आदे है, उसी के साक्षात शुभ और अशुभ रूप कर्म बल का क्षय होता है। तात्पर्य यह है कि जिस मुनि के राग द्वेष बुद्धि के से नष्ट हो जाने से कोई भी पर पदार्थ न ग्रहण करने के लिए शेष रहा है और न छोड़ने के लिए शेष रहा है, उससे के पुण्य और पाप रूप दोनों ही प्रकार के कर्म की निर्जरा होती है। आगे इसी को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आत्म प्रयोजन की सिद्धि में प्रवृत्त हुए मुनि के साम्य भाव के प्रभाव से परस्पर में वैर भाव को रखने वाले दुष्ट जीव शांति को प्राप्त होते हैं, जातिगत दुष्ट स्वभाव को छोड़ देते हैं। साम्य भाव का आश्रय लेने वाले मुनियों के चरण कमलों से पूजित पृथ्वी को पाकर के प्राणी परस्पर में मत्सरता द्वेष व ईर्ष्या छोड़कर मित्रता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार वर्षा को प्राप्त हुए मेघों के प्रभाव से दावानल से प्रज्वलित वन शांत हो जाता है, उसी प्रकार साम्य भाव को प्राप्त हुए योगियों के प्रभाव से दुष्ट जीव अपनी क्रूरता को छोड़कर शांत हो जाते हैं। इसमें क्या शंका है। जिस प्रकार अगस्त्य तारा के संयोग से वर्षात का मलिन जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार योगियों के संसर्ग से प्राणियों के मलिन मन भी अतिशय निर्मल हो जाते हैं। साम्य भाव के धारक योगियों के प्रभाव से शनि आदि दुष्ट ग्रह, यक्ष, किन्नर और मनुष्य क्षोभ को प्राप्त होते हैं। वैमानिक इंद्र संतुष्ट होते हैं। हाथी, दैत्य, सिंह, अष्टापद और सर्प आदि दुष्टता को छोड़ते हैं तथा जीव लोक रोग विरोध विघ्न बाधा विभ्रम शांति और भय से रहित हो जाता है अथवा ठीक हो जाता है। लोक में योगींद्रों के समता भाव से शीघ्र ही क्या क्या नहीं सिद्ध किया जाता, उसके प्रभाव से सब प्रकार के अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं।
जिस प्रकार चंद्रमा स्वभाव से अपनी सघन किरणों के द्वारा जीवलोक में अमृत की वर्षा करता है, जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से अपने तीक्ष्ण किरणों के समूह के द्वारा अंधकार को नष्ट करता है, जिस प्रकार पृथ्वी स्वभाव से समस्त लोक को धारण करती है, जिस प्रकार वायु वातवलय स्वभाव से इस विश्व को धारण करती है, उसी प्रकार मुनीन्द्र स्वभाव से ही प्राणी समूह को शांत किया करते हैं। जिस योगी ने मोह से रहित होकर पाप को शांत कर दिया है और असाधारण साम्य भाव को प्राप्त कर लिया है, उसका आश्रय पाकर मृगी सिंह के बच्चे को पुत्र को स्नेह से स्पर्श करती है, गाय व्याघ्र के बच्चे से बछड़े के समान प्रेम करती है, बिल्ली हंस के बच्चे से स्नेह करती है तथा मयूरी स्नेह के वशीभूत होकर सर्प का स्पर्श करती है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी अभिमान से रहित होकर के उक्त योगी के प्रभाव से जन्म से उत्पन्न हुए भी बैर भाव को छोड़ देते हैं। एक मनुष्य तो नम्र होकर पारिजात पुष्पों के द्वारा पूजा को रचता है और इसके विपरीत दूसरा क्रोध को प्राप्त होकर के घात करने की इच्छा से गले में सर्प को डालता है। इन दोनों के विषय में जिस प्रकार जिसका व्यवहार सर्वदा समान होता है, जो पूजा करने के ऊपर प्रसन्न नहीं होता करने वाले के ऊपर और सर्प डालने वाले के ऊपर क्रोध को प्राप्त नहीं होता है, वह योगी उत्कृष्ट ज्ञानियों के लिए जिसमें स्थान दिया गया है, ऐसे समता स्वभाव स्वरूप प्रधान उद्यान में वह प्रवेश करता है। जिसके अंतःकरण का अवलंबन लेकर नगर वन की अपेक्षा मित्र शत्रु की अपेक्षा मित्र शत्रु की अपेक्षा स्वर्ण ढेले की अपेक्षा माला सर्प की अपेक्षा तथा चंद्रमा के समान निर्मल सैया पत्थर की अपेक्षा किंचित भी उत्कृष्टता का अनुभव नहीं करती है। जो पूज्य पुरुष अतिशय उपशांत मार्ग पर आरूढ़ हुआ बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि जो नगरादि को अभीष्ट समझकर उपादेय तथा उनके विपरीत मनादि को अभीष्ट समझकर हे नहीं मानता है, किंतु दोनों के ही विषय में समता भाव का आश्रय लेता है, उसके ही कसायों का उत्कर्ष उपशम समझना चाहिए। जिसका मन असाधारण समता भाव के प्रभाव से प्रासाद के मध्य भाग व शमशान में स्तुति व साप में कीचड़ में व केसर में पलंग व कांटे की नोक में पत्थर व चंद्रकांत मणि में चमड़ा व रेशमी वस्त्र में तथा गलत शरीर व दिव्य स्त्री के विषय में राग द्वेष रूप विकल्पों से नहीं छुआ गया है, वही एक ऐसा कुशल योगी समता भाव की लीला के विलास का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि जो इष्ट व अनिष्ट प्रतिभाषित होने वाले पदार्थों के विषय में कभी राग व द्वेष को नहीं करता है, उसे ही उत्कृष्ट साम्य भाव के आश्रय से होने वाले निराकुल सुख का अनुभव हुआ करता है। देव के दोष से कदाचित यह पर्वत पंखी भले ही विचलित हो जाए, परंतु साम्य भाव में प्रतिष्ठित उसका आश्रय लेने वाला मुनि का मन उपद्रवों के द्वारा भी कभी विचलित नहीं होता। जो योगी साम्य भाव का आश्रय ले चुका है, उसको समस्त जगत उन्मत्त मन पागल विपरीतता को प्राप्त दिशा को भूला हुआ अथवा सोया हुआ जैसा प्रतिभाषित होता है। यदि बृहस्पति भी एकाग्रचित होकर निरंतर इसमें साम्य भाव के वैभव की प्ररूपणा करे तो वह भी उसके वैभव का वर्णन नहीं कर सकता। जिन्होंने दुष्ट बुद्धि के प्रभाव से वस्तु समूह को उसकी यथार्थता को नष्ट कर दिया है तथा जिनका हृदय विज्ञान विवेक बुद्धि व विशिष्ट ज्ञान से रहित है, ऐसे अपने अपने स्वार्थ में मग्न रहने वाले प्राणी तो घर घर में विद्यमान हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं, परंतु
जो मुखावलोकन आनंद रूप अमृत समुद्र के जल कणों के समूह से संसार रूप अग्नि को बुझा करके मुक्ति रूप कांता के मुखावलोकन में तत्पर हैं, वे हैं अथवा हैं ही नहीं, बहुत ही थोड़े हैं, बहुत कम हैं। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य सबचंद विरचित ज्ञानाडव योग प्रतिपदिकार में साम्य भाव का प्रकरण समाप्त होता है। यहाँ पर अब आर्त ध्यान का प्रकरण शुरू होता है। समता रूप लक्ष्मी अतिशय स्थिर ध्यान रूप अमृत के संबंध से रहित सत्पुरुषों के हृदय में निर्भयता पूर्व स्थिति को नहीं धारण करती। अभिप्राय यह है कि जब प्राणी का हृदय स्थिर ध्यान में उद्यत होता है तभी वह समता भाव उसके हृदय में अवस्थित होता है। जिसका ध्यान अतिशय निश्चल है उसी के स्थिर साम्य भाव होता है। इन दोनों के परस्पर के भेद में से एक के दूसरे के बिना और उनकी स्थिति संभव नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। समीचीन ध्यान के से केवल साम्य भाव ही स्थिर नहीं होता है, बल्कि कर्म समूह के से मलिन हुआ यह शरीरधारी आत्मा उससे शुद्ध होता है। संयम का धारक मुनि जब प्रकट में समता भाव का आश्रय लेता है तभी उसके कर्म समूह को नष्ट करने वाला उत्कृष्ट ध्यान होता है। जीव को विकसित हुआ ध्यान रूप सूर्य उसके अनादिकालीन मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुए सघन रागादिक रूप अंधकार को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। गणधरादि पुरुष संसार रूप अग्नि के संयोग से उत्पन्न हुए तीव्र संताप की शांति के लिए निरंतर ध्यान रूप समुद्र के स्नान की प्रशंसा करते हैं। मोक्ष का मुख्य कारण एक वह ध्यान ही है। वही ध्यान पाप समूह रूप स्थित वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। आंशिक माने छायोपशमिक विशिष्ट ज्ञान के विषय में आनंद मानने वाले पाप वासना को तथा निकृष्ट ध्यान को भी नष्ट करके मुक्ति के सिद्ध करने वाले समीचीन ध्यान को ग्रहण करना चाहिए। स्वयं अपने को और दूसरे को भी ठगने वाले कितने ही अतिशय मूढ़ अज्ञानी जनों ने केवल नरकवास के कारणभूत ध्यानों का भी निरूपण किया है। यह खेद की बात है। अभिप्राय यह है कि कितने ही अज्ञानी जनों ने ऐसा भी ध्यानों का वर्णन किया है जो असमीचीन होने से एकमात्र नरगति के ही कारण है, अथवा जहाँ अमृत विषरूप परिणत होता है और ज्ञान अज्ञान रूप परिणत होता है, कष्ट है कि वहाँ ध्यान नरक का कारण बन जाता है। ठीक है, मनुष्य की प्रवृत्ति अनेक प्रकार की होती है। काम और क्रोध की पीड़ा से ठगे गए कितने ही अभिमानी या उत्तम जन अविचार दूसरे के वध करने के लिए किया जाने वाला यंत्र आदि का प्रयोग से उद्यत होकर के भोग के लिए व शत्रु के घात के लिए ध्यान किया करते हैं। कितने ही आचार्यों ने प्रसिद्धि प्रतिष्ठा एवं अभिमान से पीड़ित होकर पाप स्वरूप अविचार कर्म में प्रवृत्त करने वाले अनेक प्रकार के सदोष शास्त्रों को रचा है। जो स्वयं देव नहीं हैं, दूसरों को ठगने वाले हैं, पापिष्ट हैं, दीन हैं तथा इस लोक व परलोक में के मार्ग से भ्रष्ट हैं, यदि आत्मस्वरूप में से अनभिज्ञ होकर अतिशय भय को उत्पन्न करने वाले ध्यान का उपदेश मूर्खजनों के मध्य में करते हैं तो भले ही करें। उनको छोड़ करके बुद्धिमान मनुष्य उनके इस उपदेश को ग्रहण करने वाले नहीं हैं। और तो रहें जो विवेकी जीव संसार प्रवण से थक करके मोक्ष के लिए चेष्टा करता है, वह युक्ति और आगम से निश्चित मार्ग में ही विवेक के साथ प्रवृत्त होता है। वह अन्य दुर्बुद्धियों के द्वारा निर्दिष्ट दुर्ध्यान में प्रवृत्त नहीं होता। कहा भी है, एकाग्र चिंता निरोधो, अर्थात चिंतन को अन्य विषयों की ओर से हटा करके किसी एक प्रमुख विषय की ओर लगाना, इसका नाम है ध्यान। वह उत्तम सेनन वाले वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन और नाराज सेनन, इन तीन उत्तम सेननों में से किसी भी सेनन के धारक जीव के
अंतर मुहूर्त काल तक होता है। तत्व सूत्र के 9 से 27 में विद्वानों में श्रेष्ठ गणधरादि एकाग्र चिंता निरोध को ध्यान बतलाते हैं। वह उत्कृष्ट शरीर बंधन सहनन के संयुक्त साधु के अंतर मुहूर्त काल तक होता है। किसी एक ही विषय की ओर जो चिंता को रोका जाता है, इसका नाम है ध्यान। इससे भिन्न भावनाएं होती हैं, उनमें संसार और शरीर आदि अनेक विषयों को की ओर चिंता का झुकाव होता है। भावनाओं के ज्ञाता उन भावनाओं को अनुप्रेक्षा अथवा अर्थ चिंता की भी स्वीकार करते हैं। वह ध्यान प्रशस्त विचार और अप्रशस्त विचार के बस से 2 भेद रूप है, जो प्राणियों के क्रमशः इष्ट फल स्वर्ग आदि और अनिष्ट फल नरक आदि की प्राप्ति का कारण होता है। जिस ध्यान में मुनि राग से रहित होकर वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, उसे पाप से रहित हुए आचार्य प्रशस्त ध्यान कहते हैं। जो जीव वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से रहित हैं तथा जिसका मन राग द्वेषादि विकारों से आहत है, उसके मन की जो स्वतंत्रता से प्रवृत्ति होती है, वह जो यदवा तदवा विचार करता है, उसे अप्रशस्त ध्यान कहा जाता है। प्राणियों का यह दुर्ध्यान अप्रशस्त ध्यान आर्त और रौद्र के भेद से 2 प्रकार का है। पूर्वोक्त प्रशस्त ध्यान में भी ये धर्म और शुक्ल के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। उनमें आर्त और रौद्र ये दुर्ध्यान जीवों को अत्यंत दुख देने वाले हैं। उनके भिन्न धर्म और शुक्ल ये 2 ध्यान जीवों के कर्मों के नष्ट करने में समर्थ हैं, कर्म निर्जना के कारण हैं। उक्त चारों ध्यानों में आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल में से प्रत्येक ध्यान अनेक वस्तुओं के साधर्म्य और वैधर्म्य को अवलंबन लेने के कारण 4 प्रकार का माना गया है। वह इस प्रकार से ऋते भवम आर्तम, इसे निरुक्ति से अनुसार ऋतु अर्थात पीड़ा, ऋत माने पीड़ा में जो होता है वह आर्त ध्यान कहा जाता है। प्राणियों के मिथ्या ज्ञान की वासना से उत्पन्न होने वाला वह दुर्ध्यान दिग्मूढ़ता या उन्मत्तता के कारण है, के समान है। अभिप्राय है कि जिस प्रकार कोई पथिक दिशा भ्रम को प्राप्त होकर के दिशाओं को भूलकर या विपरीत दिशा का आश्रय लेकर व्यर्थ भटकता है, अथवा जिस प्रकार पागल मनुष्य विवेकहीन होने से यदवा तदवा कार्य करता है, उसी प्रकार आर्त ध्यान से संयुक्त प्राणी भी अविवेक से इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग आदि में व्याकुल होकर के यदवा तदवा विचार किया करता है। प्राणियों के अनिष्ट के संयोग से प्रथम अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, इष्ट अर्थ स्त्री पुत्रादि व धन संपत्ति आदि के विनाश से दूसरा इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, रोग के प्रकोप से उसके परिहारार्थ तीसरा वेदना जनित आर्त ध्यान और आगामी भव में भोगाकांक्षा रूप निदान से चतुर्थ निदान आर्त ध्यान होता है। उनके अनिष्ट के संयोग से होने वाले प्रथम आर्त ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। अपने कुटुंबी जन, धन संपत्ति और शरीर को नष्ट करने वाली अग्नि, अरण्य अथवा जल, विष, शस्त्र, सर्प, सिंह व दैत्य तथा स्थल के प्राणी, जल के प्राणी एवं बिल के प्राणी, सर्पादि और दुर्जन शत्रु व राजा इत्यादि इन अनिष्ट पदार्थों के संबंध से जो यहाँ संक्लेश और चिंता होती है, उसका नाम है प्रथम आर्त ध्यान। इसके अतिरिक्त चर माने चलते फिरते और स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थों के उपस्थित होने पर जो मन में क्लेश उत्पन्न होता है, उसे आर्त ध्यान कहा जाता है। सुने हुए, देखे हुए, स्मरण में आए हुए और समीपता को प्राप्त हुए अनिष्ट पदार्थों के निमित्त से जो मन में क्लेश होता है, वह प्रथम आर्त ध्यान माना जाता है। समस्त अनिष्ट पदार्थों का संयोग होने पर उनके वियोग के लिए जो चिंता होती है, उसे भी
जनों ने प्रथम आर्त ध्यान कहा। प्रथम आर्त ध्यान समाप्त हुआ। ऐश्वर्य, राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, बंधुजन, मित्र और सुभगता, लोकप्रियता के नष्ट हो जाने पर अथवा चित्त के अनुराग उत्पन्न करने वाले उत्तम विषय का विनाश होने पर प्राणी जो पीड़ा को भ्रांति, शोक और मोह के वशीभूत होकर दिन रात खेद ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, वह इष्ट वियोगज आध्यान कहलाता है और वह प्राणियों के लिए पाप का ही कारण है। देखे गए, सुने गए और अनुभव में आए हुए मन में अनुराग को उत्पन्न करने वाले पदार्थों का वियोग होने पर जो चित्त में खेद होता है वह दूसरा आर्त ध्यान है। मनोर वस्तुओं का विनाश होने पर उनके पुनः संयोग की इच्छा से जो प्राणी क्लेश को प्राप्त होते हैं यह उस द्वितीय आर्त ध्यान का लक्षण है। द्वितीय आर्त ध्यान का कथन यहाँ अब समाप्त होता है। काश, श्वास, भगंदर, पेट का यकृत, कोढ़, अतिसार और ज्वर से तथा पित्त, कफ और वायु के प्रकोप से उत्पन्न होकर शरीर को नष्ट करने वाले रोगों से इनके अतिरिक्त निरंतर प्रति समय उत्पन्न होने वाले प्रबल रोगों से जो मनुष्यों को व्याकुलता होती है उसे निंदा से रहित प्रशस्त कर्मजनों ने रोगार्थ नाम का तीसरा आर्त ध्यान प्रकट किया है। यह प्राणियों के लिए दुर्निवार दुखों का कारण है। स्वप्न में भी मेरे थोड़े से भी रोगों की संभावना न हो, इस प्रकार की जो मनुष्य को चिंता होती है वह तीसरा वेदनाजन्य आर्त ध्यान है। तृतीय आर्त ध्यान का कथन समाप्त हुआ। धरणेन्द्र के द्वारा भोगने योग्य भोग, तीनों लोकों को जीतने वाली सुंदरत रूप साम्राज्य लक्ष्मी, शत्रु समूह से रहित निष्कटंक राज, देवांगनाओं के नृत्य की लीला को जीतने वाली तरुण स्त्रियां तथा अन्य भी सुख सामग्री मुझे यहाँ किस प्रकार से प्राप्त होती है, इस प्रकार की जो प्राणियों को चिंता होती है उसे श्रेष्ठ गणधरों ने भोगार्थ ध्यान कहा है और जन्म परंपरा से संसार परवण का कारण बताया है। पवित्र संयम एवं तप आदि अनुष्ठानों के समूह से जो जिनेन्द्र अथवा देवों के पद की अभिलाषा की जाती है अथवा अनुष्ठान समूह से ही जो क्रोध के वशीभूत होकर के शत्रु संकल्प रूप वृक्षों के समूह रूप वृक्षों के विनाश की अभिलाषा की जाती है अथवा विविध प्रकार के विचारों द्वारा जो पूजा, सत्कार और लाभ आदि की प्रार्थना की जाती है वह निदान जन्य आर्त ध्यान है, जो यहाँ प्राणियों के दुख रूप दावानल का उत्कृष्ट स्थान है। अभीष्ट भोगादिकों की सिद्धि के लिए अथवा शत्रुओं के घात के निमित्त भी जो मनुष्यों की अभिलाषा उत्पन्न होती है वह चौथा निदान जन्य आर्त ध्यान है। इस प्रकार उक्त चार प्रसिद्ध वेदों के साथ यहाँ संक्षेप से आर्त ध्यान का निरूपण किया गया है। वैसे जीव अनंत तथा उनके अभिप्राय भी चूँकि अनंत हैं, अतएव उक्त आर्त ध्यान के भी अनंत भेद हो जाते हैं। उनका यदि पूर्ण रूप से कोई निरूपण कर सकता है तो भी वे वीर जिनेन्द्र ही कर सकते हैं, अन्य कोई छदमस्य उसका पूर्णतया निरूपण नहीं कर सकता है। यह असमीचीन आर्त ध्यान यद्यपि प्रथम क्षण में रम्य प्रतीत होते हैं, फिर भी वह परिणाम में अहितकारक ही हैं। यह जान लेना चाहिए वह प्रथम 6 गुण स्थानों में पाया जाता है। यह संयतों में प्रथम 5 गुण स्थानों में उपर्युक्त चारों भेदों से संयुक्त रहता है, परंतु प्रमत्त संयत जीवों के यहाँ निदान भेद से रहित यह शेष 3 भेद युक्त पाया जाता है। जिस प्रकार ईंधन दावानल की ज्वाला को विस्तृत करता है, उसी प्रकार यह आर्त ध्यान पाप रूप अग्नि की ज्वाला को विस्तृत करता है। वह कृष्ण और नील आदि अशुभ लेस्या के बल से वृंदिगत होता है। वह प्राणियों के बिना प्रयत्न के ही अनादिकाल से उत्पन्न हुए दुष्ट संस्कार के बस स्वयं उत्पन्न होता है। इस ध्यान का फल अनंत दुखों से व्याप्त त्रियंच गति की प्राप्ति है। यह छायोपशमक भाव है और
काल इसका अंतर्मूर्ति है। शंका, भय, प्रमाद, झगड़ालू वृत्ति, चिंता, भ्रांति, व्याकुलता, पागलपन, विषयों की अभिलाषा, निरंतर निद्रा, शरीर की जड़ता, परिश्रम और मोक्षा आदि उस आर्त ध्यान से आक्रांत मन वाले प्राणियों के निरंतर बाह्य चिन्ह होते हैं, जो स्पष्टतः पूर्ण श्रुत के धारक कणधरों के द्वारा कहे गए हैं। इस प्रकार आचार्य शुभचंद विरचित ज्ञानारण योग प्रदीपाधिकार में आर्त ध्यान प्रकरण समाप्त हुआ। विशदं पिय गंभीरम हृदयरममिदं सिरिजिनवाणी अणिगन्तमयं सियबायमयं निरुपमं समं सिरिजिनवाणी जिनसंभङ्गादो निःसरिदं भवचेत्तहरं सिरिजिनवाणी पारसयङ्गे हि संयुतं लोये पुञ्जं सिरिजिनवाणी कण्ठादिवचोकारणरहितं तैरोय हरं सिरिजिनवाणी जगमङ्गलं जगकल्याणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी। बोलो जिनवाणी माता की जय। परम पूज्याचार्य शुभचंद महाराज की जय। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मज्जुनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर, गोविंद विहार, शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न चौबीसी की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा